तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम कोई शेयर खरीदने जाते हो कोई भी ब्रोकर पे तो दो प्राइस दिखते हैं तुम्हें, एक होता है रेड और एक दूसरा होता है ग्रीन। एक 2598 बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है 2600। दोनों अलग क्यों है? सही प्राइस कौन सा है? और वो दो का गैप, वो जो छोटा सा डिफरेंट है वो तुम्हारा पैसा खा रहा है हर ट्रेड में बिना तुम्हें बताए। आज मैं ये पूरा समझा दूंगा, इतना सिंपल कि कभी नहीं भूलोगे। चलिए फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। जब भी तुम कोई स्टॉक खोलते हो अपने ट्रेडिंग ऐप में तो तुम्हें दो बटन दिखते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है, रेड बटन यानी सेल, ग्रीन बटन यानी बाय। और दो पे अलग अलग प्राइस लिखा हुआ होता है, क्योंकि मार्केट में एक ही प्राइस नहीं होते, दो प्राइसेस होते हैं, बीड और आस्क, जो आज हम लोग समझने वाले हैं। बीड और आस्क, बीड प्राइस ये वो प्राइस है जो बायर देने को रेडी है, मतलब मैं इतने में खरीदूंगा या फिर मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ, तुम्हें बेचना है तो बेचो। तो ये हो गया हमारा बीड प्राइस। ठीक है, क्योंकि बायर बोल रहा है मैं इतना ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये हो गया हमारा बीड प्राइस। आस्क प्राइस ये वो प्राइस है जो सेलर मांग रहे हैं, मतलब मैं इतने में ही बेचूं, कम में मैं बेचूंगा नहीं। अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम खरीदो, अदरवाइज मत खरीदो। तो ये तुम्हें आस्क प्राइस देना पड़ेगा, मतलब ये हो गया हमारा आस्क प्राइस, क्योंकि सेलर बोल रहा है मेरा रेट भाई इतना ही है। और ये दोनों का डिफरेंस वही होता है स्प्रेड। स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क माइनस बीड। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। बीड 2598, आस्क 2600। स्प्रेड इज इक्वल टू 2600 माइनस 2598 इज इक्वल टू ₹2। ये जो ₹2 का गैप है यही है स्प्रेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, पहले एक मस्त एग्जांपल सुनो मेरे साथ। क्या तुमने OLX पे कभी कुछ बेचा या खरीदा है? अगर हाँ तो ऑलरेडी तुम बीड और आस्क समझते हो, खाली तुम्हें पता नहीं है। सोचो तुम्हारा पुराना फोन है, आईफोन 12, तुम बेचना चाहते हो। तुम OLX पे एड डाला, ठीक है, 15,000 फाइनल प्राइस। भाई टाइम वेस्ट मत करना, यही है तुम्हारा आस्क प्राइस। 15,000 इतने में बेचना चाहते हो। ओके, 15,000 इतने में बेचना चाहते हो। अब एक बायर का कॉल आया, भाई 12,000 दूंगा लास्ट प्राइस। ये है उसका बीड प्राइस, 12,000 इतने में वो खरीदना चाहता है। सेलर बोल रहा है 15,000, बायर बोल रहा है 12,000, और गैप 3,000 का। और जो ये 3,000 है वही होता है हमारा स्प्रेड। और ये जो स्प्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक दोनों एग्री नहीं करते डील नहीं होगी। सेलर थोड़ा कम करेगा, बायर थोड़ा ज्यादा ज्यादा देगा, कहीं ना कहीं बीच में तो एक डील होगी ही होगी। ओके, और एग्जैक्टली यही होता है स्टॉक में। तुम जीरोधा ले लो, अप स्टॉक ले लो, या फिर कोई भी ब्रोकर ले लो, ठीक है, कोई भी ब्रोकर ले लो। बस खाली OLX की जगह पे कोई भी ब्रोकर को लगा दो, फोन की जगह पे तुम तुम्हारे शेयर लगा दो, और सेलर का रेट इज इक्वल टू आस्क प्राइस, बायर का ऑफर इज इक्वल टू बिड प्राइस, और गैप इज इक्वल टू स्प्रेड। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि OLX में गैप होता है बहुत बड़ा, बार्गेनिंग होता है बहुत बड़ा, और स्टॉक मार्केट में, लिक्विड स्टॉक में गैप बहुत छोटा होता है, इत्तू सा इत्तू सा। ₹1, ₹2, ज्यादा से ज्यादा ₹3, और कभी तो जीरो ही होता है, क्योंकि लिक्विड स्टॉक है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बायर और सेलर है कि प्राइस ऑलमोस्ट मैच ही हो जाता है। लेकिन छोटे स्टॉक में वहाँ गैप बड़ा होता है, और वो बहुत खतरनाक होता है। क्यों? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये वो पार्ट है जो डायरेक्टली तुम्हारे पैसों से रिलेटेड है। स्प्रेड क्यों मैटर करता है? मैं दो स्टॉक कंपेयर करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, पहला ये है रिलायंस, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक। बिड प्राइस उसका 2598, ओके, 2598, और आस्क प्राइस उसका 2600। ओनली फॉर ₹2 का स्प्रेड। मतलब क्या? तुमने 2600 में खरीदा और तुरंत बेचने गए तो तुम्हें मिलेगा 2598 मिलेगा। सिर्फ दो का गैप, ऑलमोस्ट नथिंग है। पर कुछ भी नहीं किया फिर भी तुम्हें ₹2 का तो लॉस हो ही रहा है। ये कोई ट्रेडर इतना ध्यान से नहीं देखता है। क्यों इतना छोटा गैप? क्योंकि रिलायंस में लाखों लोग ट्रेड करते हैं हर दिन, हर मोमेंट पे। बायर्स भी बहुत है और सेलर्स भी बहुत है, कंपटीशन इतना है कि गैप ही नहीं बचता है। अब राइट साइड में देखो, ये दूसरा कोई भी एक पेनी स्टॉक ले लो, ठीक है,
कोई भी एक छोटा सा पेनी स्टॉक ले लो, बीड प्राइस उसका 42, आस्क प्राइस उसका 47, स्प्रेड उसका 5 रुपए का, 5 रुपया मतलब ऑलमोस्ट 12% हो गया। मतलब तुमने 47 में खरीदा, तुरंत बेचने गए तो 42 रुपया तुम्हें मिला और 5 का लॉस, बिना स्टॉक का प्राइस गिरे, बिना कुछ हुए, बिना एक भी कैंडल बने तुम्हें डायरेक्टली 5 रुपए का लॉस हो गया। तुमने कुछ भी नहीं किया, बस खरीदा और बेचा और 5 रुपए तुम्हारे गायब। ये 5 कहाँ गए? तो ये 5 स्प्रेड खा गया। इसलिए रूल याद रखो हमेशा, छोटा स्प्रेड, लिक्विड स्टॉक है, बहुत बायर्स बहुत सेलर से सेफ है, तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। बड़ा स्प्रेड, लिक्विड लिक्विड नहीं है, मतलब इलिक्विड स्टॉक, कम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें, वो रिस्की है, उसमें ट्रेड मत करो। बिगिनर को हमेशा लिक्विड स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इंफोसिस, इनमें मतलब 1 से 2 रुपए का ही स्प्रेड होता है, ठीक है। पेनी स्टॉक में मत करो, क्योंकि 5, 10, 20 रुपए का उसमें गैप होता है। तो आज हमने क्या सीखा है? बिड, बायर का प्राइस, बेचोगे तो इतना मिलेगा। आस्क, सेलर का प्राइस, खरीदेगो तो इतना मिलेगा। स्प्रेड, दोनों का गैप, छोटा इज इक्वल टू अच्छा, बड़ा इज इक्वल टू खतरनाक। जब भी कोई स्टॉक खोलते हो तो पहले स्प्रेड देखो, अगर स्प्रेड बड़ा है तो समझो कि ये स्टॉक इनलिक्विडेड है, ट्रेड मत करो, अवॉइड करो। अगर स्प्रेड छोटा है तो ग्रीन सिग्नल है, ट्रेड करो कॉन्फिडेंसली। ये एक चीज चेक करने से तुम बहुत सारे लॉसेस से बच जाओगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में मार्केट डेप्थ समझेंगे। वो समझ गए तो तुम बायर्स और सेलर की पूरी क्यू पढ़ना सीख जाओगे। कमेंट में लिखो स्प्रेड समझ में आ गया, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट ट्रेड करो और सेफ रहो। बाय बाय।